हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। और आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एपिसोड के शुरुआत में ली ने बास्टेट बॉस को मार दिया होता है। ली हाँफते हुए अपने मन में सोचता है, उस पावर को अनलिश करने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता, लेकिन जो भी हो मैं जीत गया, ये इंपॉर्टेंट है। तभी ली को सिस्टम बताता है, तुमने सक्सेसफुली बास्टेट बॉस को मार दिया है। और बास्टेट बॉस की डेड बॉडी से बहुत सारी एनर्जी निकलता है और उस मून की तरफ चला जाता है। ली उसे देखकर बोलता है, ये क्या हो रहा है। उस मून से एक येलो एनर्जी ली के ऊपर गिरती है और सिस्टम ली को बोलता है, तुमने 10 मिलियन एक्सी पॉइंट गेन कर लिया है। और ली को 10 मिलियन एक्सी पॉइंट मिल जाता है, जिससे उसका 5 बार लेवल अप हो जाता है। लेवल अप होने के बाद सिस्टम फिर से बोलता है, तुमने अपना हिडन लेवल 100 कर लिया है। ली ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, मेरी जो इंजरीज थी वो भी हील हो चुका है इस लेवल अप की हीलिंग फैक्टर की वजह से। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है केपरी टेम्पल पर नाबुस को चैलेंज कर सकता हूँ। तभी ली को उसका रिवॉर्ड मिल जाता है। ली को एक पर्पल मून की मिलता है और उसे एक लेजेंडरी ट्रेजर और इसे एक गॉड इसेंस मिलता है। ली गॉड इसेंस को देखकर बोलता है, मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ क्योंकि मुझे बास्टेट बॉस को मारने के बाद गॉड इसेंस मिल चुका है। ली पर्पल की को अपने हाथ पर लेकर बोलता है, ये भी कुछ सिमिलर डंजन होगी जैसे क्रिम्सन डंजन था, लेकिन मुझे इस ट्रेजर को देखकर एक साइकोलॉजिकल फील आ रहा है। फिर वो अलग सा मुंह बना के कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस बॉक्स के अंदर किस तरह का लेजेंडरी वेपन होगा। और ली उस वेपन को ओपन करता है। ओपन करते ही उसके सामने एक सूट और एक ईयर रिंग आता है। तभी ली के बाद स्किन ओपन होता है और उसे बताते हैं, इस कोट का नाम होता है लकी कोट। इसको पहनने पर ली की जितनी मैजिक इक्विपमेंट होगी वो सब कुछ 20% इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा होता है ईयर रिंग, जिसकी स्ट्रेंथ 20 और एजिलिटी 20, इंटेलिजेंस 100 होती है। ली उस ईयर रिंग को देखकर बोलता है, मैंने जैसा सोचा था एक लेजेंडरी इक्विपमेंट है। इसकी इंटेलिजेंस मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और अपने कान के पास लेके जाते हुए बोलता है, मेरे कान के अंदर कोई भी होल नहीं है, क्या मैं इसे अगर एक्यूब करूं मेरे कान पर आ जाएगा। और जैसे वो एक्यूब बटन पर क्लिक करता है वैसे उसके कान पर वो ईयररिंग आ जाता है और उसका पूरा ड्रेस एक्यूब हो जाता है। तभी ली के सामने एक पोर्टल ओपन होता है और ली को बोलते हैं, तुम्हारा मिशन कंप्लीट हुआ और टेलीपोर्टेशन एरा एक्टिवेट। ली बोलता है, मेरा मिशन कंप्लीट हो गया, अब मैं एक साथ उस टेम्पल की तरफ जा सकता हूँ। और ली उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। ली पोर्टल के अंदर जाते ही वहां से वो टेलीपोर्ट होकर लाटोनेरा पे आ जाता है। ली लाटोनेरा आकर बोलता है, फाइनली मैं वापस आ गया, लेकिन मैं जब गया था तब तो नाइट टाइम था, अभी सुबह हो चुकी है, मुझे तो पता भी नहीं चला कब मैंने डंजन खत्म कर दिया। लेकिन ली जब सामने देखता है तो सामने लाटोनेरा के बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है। और वहां से सीन चेंज होकर रियल वर्ल्ड का बीसीडी का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे एक गली पे दो बंदे होते हैं। उनमें से एक मिड एज बंदा होता है और एक यंग लड़का। उस मिड एज बंदे का नाम भी होता है ली। क्या तुमने सुना, लोग बात कर रहे हैं कॉस्मोस गेम के बारे में, उन्होंने कहा जिसने भी इसे खेला वो मर जाएगा। ली बोलता है, हाँ मैंने सुना, लेकिन मुझे लगता है ये बेकार बात है, ऐसा बड़ा कहीं होता है क्या। एग्जाम्पल के तौर पर तुम मुझे ही ले लो, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छी है मेरी इस एज में भी। वो लड़का ली को बोलता है, मैं अगर सच बताऊं तो मैंने भी वो गेम खेला है और मैं किसी भी चीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे चिंता है कहीं मैं भी ना मर जाऊं। ली बोलता है, जल्दी करो। तभी उनके पीछे एक लाइट आके गिरती है, जिसको वो लोग दोनों देखते हैं। वो लोग बोलते हैं, ये क्या चीज है। ली बोलता है, ये बहुत ज्यादा ब्राइट है, क्या यहाँ पे कोई इलीगल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। उस लाइट के अंदर एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है, जो देखने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और उस बॉक्स के अंदर से एक स्पाइडर मॉन्स्टर निकलता है। उस स्पाइडर मॉन्स्टर को देखने के बाद वो दोनों की फटके हाथ में आती है। ली बोलता है, ये क्या चीज है। वो लड़का बोलता है, एक बॉस मॉन्स्टर है कॉस्मोस गेम के अंदर का, लेकिन ये बाहर कैसे आया। तभी वहां पे एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा स्पीड में उस मॉन्स्टर के सामने आ जाती है और अपना शॉट को निकालती है। और सीन वहां से चेंज होकर लाटोनिया के अंदर आता है। ली टाउन के अंदर हट के जा रहा होता है और अपने मन में सोचता है, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मैं कुछ देर के लिए गया था लेकिन यहाँ पे ये सब हो गया। तभी वहां पे अंकल अपियर होते हैं और ली को बोलते हैं, तुम फाइनली वापस आ गए। ली अंकल को बोलता है, आप भी आ गए, लेकिन आप इतनी देर कहाँ थे। अंकल चिढ़ते हुए बोलते हैं, ऐसा तो मैंने तुम्हें पूछा था, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने इनर कॉन्शियस माइंड से मुझे हटा दोगे। जो सुनने के बाद ली को कुछ समझ में नहीं आता। तभी ली के पीछे से एक अटैक ली की तरफ आता है और अटैक आके ली को लगता है। ली अपनी शॉट को बाहर निकाल लेता है और उस अटैक को डॉज कर लेता है। ली जब सामने देखता है तो सामने बोबान होता है। बोबान ली को देखने के बाद उसका पारा पूरा गर्म होता है। ली बोबान को बोलता है, बोबान तुम मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हो, ग्रैंडपा ओब्रे कहाँ पे है और ये सब क्या हुआ। बोबान रोते हुए बोलता है, तुम मुझे ये पूछ रहे हो ग्रैंडपा कहाँ है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुए हैं, तुम्हारी वजह से ग्रैंडपा ओब्रे की ये हालत हुई है। जो सुनने के बाद ली बोलता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। और सीन कट होता है और कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं एक छोटे से घर के अंदर। ली उस घर के अंदर आता है और वहाँ पे ग्रैंडपा ओब्रे और सारे लोग होते हैं। ग्रैंडपा ओब्रे की दोनों हाथ कट चुकी होती है। ली ग्रैंडपा ओब्रे के सामने आता है और बोलता है, ग्रैंडपा ओब्रे को क्या हुआ, इनका ये हालत किसने किया, मैं तो बस एक रात के लिए बाहर गया था, लेकिन यहाँ पे इतना कुछ हो गया। जो सुनने के बाद सलीली और बोरोस चुपचाप रहते हैं। ली उन दोनों के चेहरे को देखकर बोलता है, यहाँ पे सब लोग अजीब बिहेव कर रहे हैं। तभी ली बीस्टमैन को बोलता है, तुम मुझे बताओ यहाँ पे क्या हुआ। बीस्टमैन बोलता है, बॉस आप 3 दिन के लिए यहाँ नहीं थे, हमें लगा आप गुड बाय कहे बिना ही भाग गए। जो सुनने के बाद ली बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तभी पीछे से बोबान आता है। बोबान ली को बोलता है, तुम अपना पोनी एक्ट को बंद करो, तुमने कहा था तुम हम सबको प्रोटेक्ट करोगे, लेकिन तुम भाग गए इस क्रिटिकल मोमेंट में। सिर्फ ग्रैंडपा ओब्रे की नहीं बल्कि तुमने 10,000 लोगों को इस टाउन में मार दिया सिर्फ तुम्हारी वजह से। ली तुम हो कौन, तुम्हें वो सारे गोड्स तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं हर हाल में। ली वहाँ पे चुपचाप बैठा रहता है और वहाँ से सीन चेंज होकर रियल वर्ल्ड का बी सिटी का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे एक पुलिस स्टेशन पर एक लेडी पुलिस ऑफिसर उन दोनों को
को बोलती है तुम लोग बहुत ज्यादा बेकार बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। वो दोनों पुलिस ऑफिसर को बोलते हैं हम लोग सच कह रहे हैं। तभी वहाँ पे एक और पुलिस आता है, वो बोलता है यहाँ पे क्या हो रहा है। लेडी ऑफिसर बोलती है ये लोग दोनों बिल्कुल बेकार बात कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं एक मोस्टर को इन्हें देखा। वो दोनों बहुत जोर से चिल्ला के बोलते हैं हाँ हमने वहाँ पे एक मोस्टर को देखा, और वहाँ पे एक लड़की भी थी जिसने उस मोस्टर को अपने शॉट से मार दिया। वो मेल ऑफिसर उन दोनों को बाहर भगाता है। तभी लेडी ऑफिसर का फोन बजता है, वो उसे पिक करती है और वो कॉल उसके चीफ ने किए होते हैं। उसका चीफ उसे बोलता है एक क्रिएचर को सिटी के अंदर देखा गया है। जो सुनने के बाद वो ऑफिसर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। ऑफिसर बोलती है ठीक है मैं फोर्स को रेडी करती हूँ। वो मेल ऑफिसर लेडी ऑफिसर के पास जाता है और बोलता है क्या हुआ, क्या कुछ प्रॉब्लम है। वो लेडी ऑफिसर बोलती है बीसीटी के अंदर एक इमरजेंसी आ चुकी है, बहुत सारे क्रिएचर सिविलियन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और वहां से सीन चेंज होकर फिर से ली के पास आता है। बोबन ली का कॉलर पकड़ता है और ली को बोलता है तुम्हारा चुप रहने का मतलब क्या है, क्या तुम्हें लगता है तुम अगर चुप रहोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हें पता था वो गाय आने वाला है, इसलिए तुमने खुद को हाइड कर लिया। तुम एक डरपोक हो, तुम्हारा साइलेंस ये बताता है तुम एक कचरा हो और कुछ भी नहीं। और उसके ऊपर एक पंच मारता है। ली उस पंच को पकड़ लेता है और बोलता है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था वो गोट यहाँ पे आने वाला है। मैंने खुद जानबूझकर इस जगह को छोड़ के नहीं गया था। अगर मैं तुम्हें बताऊं भी तो भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। वो जहाँ भी होगा मैं उसे खुद ढूंढ कर मारूंगा। बोरोस ली को बोलता है ये इम्पॉसिबल है क्योंकि हमारा उसके साथ कोई भी मैच नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन मैं क्यूरियस हूँ क्यों वो गाय तुम्हें ढूंढ रहा था। ली बोलता है वो इसलिए क्योंकि मेरे पास गॉड स्लेयर पावर है। टाउन गार्डियन डोरोप के साथ फाइट में मैंने ये नोटिस किया हमारी ऑर्डिनरी एलिमेंटर पावर उन सबको डैमेज नहीं दे सकती। डोरोप ने खुद की सोल को एक्सचेंज किया था नेदरलैंड के हेडिस के साथ। हेडिस का नाम सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। ली बोलता है मुझे नहीं पता क्यों बट मेरी एलिमेंटर पावर अचानक से चाउटिक एलिमेंटर पावर पे स्विच हो गई, जो कि कैपेबल है गॉड को मारने के लिए। जब मैंने डोरोप को मारा तब हेडिस का अटेंशन मेरे ऊपर आ गया और सीन चेंज होकर आर्गलिस पर आता है। आर्गलिस एक जगह पर आकर लैंड करता है और बोलता है मुझे लगता है यही वो जगह है जहाँ पे वो टेम्पल है जो कि लॉर्ड हेडिस ने कहा है। और वहाँ पे एक फॉर्मेशन ओपन करता है। वो फॉर्मेशन ओपन होते ही वहाँ पे रेत के अंदर से एक टेम्पल बाहर आता है। आर्गलिस उस टेम्पल को देखकर बोलता है कमाल है, और वो टेम्पल का नाम होता है कैप्री टेम्पल। और सीन फिर से ली के पास आता है। ली एक हील पर खड़ा होता है और अपने मन में सोचता है एक रियल वर्ल्ड है या फिर एक फेक वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पे सब कुछ फील बिल्कुल रियल हो रहा है। यहाँ पे टच, यहाँ का सुनना, यहाँ का स्मेल, यहाँ का टेस्ट, सब कुछ एक असली की तरह है। ग्रैंडपा ओब्रे ने अपना हाथ खो दिया और बहुत सारे लोग मारे गए। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं खुद को बोलूं ये रियल नहीं है तब तो कुछ नहीं, लेकिन अगर ये सच में रियल होता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। यहाँ से जाने से पहले मैं उस गाय को ढूंढूंगा जिसने ग्रैंडपा के हालत किया है। तभी ली को एक चीज याद आती है, उसके पास एक डिवाइन एलेक्सर होता है। ली बोलता है हाँ अगर मैं उसे ग्रैंडपा को दूं तो शायद ग्रैंडपा के आर्म फिर से वापस आ जाएंगे। तभी ली की नजर लाटोनाया के उस जगह पे आती है जहाँ पे आर्गलिस ने कैप्री टेम्पल को समन किया होता है। ली उस जगह को देखता रहता है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। सो गाइस अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।